सरकार राजधानी से निकलकर अब गांव की चौपाल तक पहुंची है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री ने सरगुजा, कोरिया, मनेंद्रगढ़, धमतरी समेत कई जिलों का दौरा किया, जहां उन्होंने सीधे जनता से संवाद किया, शिकायतें सुनी और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अब फाइलों से नहीं, मैदान से सरकार चलेगी। आपको बता दें कि सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सबसे ज्यादा फोकस दिखा प्रशासनिक जवाबदेही पर। कोरिया जिले में शिकायत मिलने पर सहायक आयुक्त को तत्काल निलंबित किया गया, तो वहीं कई विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकारी योजनाओं में लापरवाही, भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी पर मुख्यमंत्री ने मंच से ही नाराजगी जताई। हम लोग का फर्ज है कि मोदी की गारंटी को भी पूरा करें और जनता के सब सुख दुख का भी ख्याल करें। तो इस सुशासन तिहार के माध्यम से हम लोग, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 10 पंचायत, 15 पंचायत, कहीं 8 पंचायत, ऐसा पंचायतों का क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। और कहीं कहीं अचानक भी किसी गांव में जा रहे हैं और वहां पर किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछवाकर वहां जन चौपाल लगाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं। तो ये इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है। और जैसे मैंने कहा कि 14 जिला का हमारा प्रवास हो चुका है, आज भी 3 जिला जाएंगे। और इस समाधान शिविर से एक तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमारे अधिकारी जनता के सामने में रखते हैं। विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगता है और योजनाओं की जानकारी भी हमारे अधिकारी जनता को देते हैं। और जो उनकी समस्याएं आती हैं तो कई छोटी मोटी समस्याओं का निदान तत्काल में हो रहा है। कल मैं एक जिले में था तो एक महिला बताई कि उसके पास राशन कार्ड नहीं था और कल ही वो समाधान शिविर में आई और उसका राशन कार्ड बन गया। तो इस तरह से किसी का राशन कार्ड बन जाता है, किसी का आयुष्मान कार्ड बन जाता है, किसी का आधार कार्ड बन जाता है और भी कई तरह की समस्याएं रहती हैं, उसका निपटारा हो जाता है। और बाकी तत्काल में जिस समस्या का निदान नहीं होगा, आने वाले 1 महीने में हमारे अधिकारी उसका समाधान करेंगे। तो इस तरह से सुशासन तिहार का प्रदेश की जनता को काफी लाभ होता है। देखा गया, गांव की चौपाल में सबसे ज्यादा शिकायतें आईं आवास, राशन, पेंशन, बिजली, सड़क और राजस्व मामलों की। वहीं कई जगह मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं का समाधान कराया, जिससे लोगों में ये संदेश गया कि सरकार अब सीधे सुन रही है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, राजा के कान खेत तक होते हैं और सुशासन तिहार में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक गांव में पहुंच रहे हैं, चौपालों में सीधे लोगों से बात कर रहे हैं और अधिकारियों से मौके पर जवाब मांग रहे हैं। यानी अब शिकायतें जो है फाइलों में दबने वाली नहीं, बल्कि सीधे सरकार के दरबार तक पहुंच रही है। कहीं सड़क की शिकायत, कहीं राशन का मामला, तो कहीं भ्रष्टाचार के आरोप, गड़बड़ी जैसे सामने आई, कार्रवाई भी तुरंत दिखाई दी। यही वजह है कि प्रशासनिक अमलों में एक बात तेजी से सुनाई दे रही है, काम नहीं तो आराम नहीं। कह सकते हैं कि सुशासन तिहार सिर्फ शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की। धमतरी में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई, जबकि कई जिलों में सड़क, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं को लेकर नए निर्देश जारी हुए। दरअसल सरकार इस पूरे अभियान को गुड गवर्नेंस ऑन ग्राउंड के तौर पर पेश कर रही है। सुशासन तिहार के तहत साय सरकार जहां अपनी धुन में काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस अभियान पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, जमीनी स्तर पर समस्याएं अब भी जस की तस हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि पहली बार मुख्यमंत्री खुद गांवों तक पहुंचकर व्यवस्था की हकीकत देख रहे हैं।
सवाल ही नहीं है। सुशासन तिहार पूरे प्रदेश में फेल है। आम जनता का काम हुआ नहीं है। सरकार बता दे कौन सा काम आम जनता के लिए किया है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी बिजली का रेट बढ़ा दिए और रसदी का रेट बढ़ा दिए। कि जनता का काम वो कहाँ रहा है। तो सुशासन तिहार पूरी तरह से ढकोसला है और सुशासन तिहार में सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बता दें कि सुशासन तिहार के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रशासन को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच सरकार की मौजूदगी दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अभियान सरकारी सिस्टम में स्थायी बदलाव ला पाएगा या फिर सुशासन तिहार सिर्फ कुछ दिनों का प्रशासनिक उत्सव बनकर रह जाएगा। छत्तीसगढ़ी में एक प्रसिद्ध कहावत है, जेना सोवत है तेना खोवत है, जेना जागत है वही पावत है। यानी जो सो गया वो खो गया, जो जाग रहा है वही सब कुछ पाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह तूफानी दौरा इस बात का साफ संकेत है कि सरकार अब जो है प्रशासनिक शक्ति और जनसंपर्क दोनों पर एक साथ फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री सीधे जमीन पर उतरे हैं ताकि जो है जनता का अधिकार कोई भ्रष्ट अफसर सोख न सके। बहरहाल यह सुशासन तिहार सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक परीक्षा मानी जा रही है। कैमरा सहयोगी सत्येंद्र के साथ समीर दुबे, के न्यूज इंडिया, रायपुर।